गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद प्रेक्षा 5483। आज से हम उड़ान की रिवीजन शुरू कर रहे हैं। इसी सीरीज में सबसे पहले हम क्लास 6 की उड़ान शुरू करेंगे। इंग्लिश में क्लास 6 का पहला चैप्टर है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, वर्कशीट 1, जिसमें आपको नाउन्स यानी कि संज्ञा के बारे में बताया जाएगा। सबसे पहले देखिए कि नाउन्स यानी कि संज्ञा होते क्या हैं। हिंदी में भी हमने पढ़ा है कि किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। तो इंग्लिश में नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स, और ये नाम किस किस के हो सकते हैं। किसी एक विशेष व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी एक स्थान का नाम हो सकता है, किसी एक पशु का नाम हो सकता है, या किसी एक चीज़ का, सामान का नाम हो सकता है। नेम ऑफ अ पर्सन, place, animal or a thing. Nouns are divided into 5 parts. 5 तरह की संज्ञाएं हैं। सबसे पहली है व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन, फिर जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन, भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा, मेटीरियलिस्टिक नाउन, समुदायवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, नेम ऑफ पर्टिकुलर प्लेस, किसी विशेष व्यक्ति का नाम, प्लेस किसी एक स्थान का नाम या किसी पशु का नाम। अब ये पशु कौन? जो आपके पेट होते हैं। जैसे आपके घर में पेट डॉग है, आपने कुत्ता पाल रखा है, उसका नाम आपने मोती रखा, तो मोती जो है वो एक प्रॉपर नाउन हो गया। ऐसे ही आपके दोस्त का नाम है राम, दिल्ली एक शहर का नाम है। कॉमन नाउन, ऐसे शब्द, ऐसी चीज़ों के नाम जिनके जैसी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे पेन, एक पेन नहीं बहुत सारे पेन होते हैं। बुक, एक नहीं होती बहुत सारी बुक्स होती हैं। तो कॉमन नाउन, जिसके नाम से उसके जैसी ही और बहुत सी चीज़ों का पता चले। नेम्स विच आर यूज्ड कॉमनली फॉर वन कैटेगरी, फॉर एग्जाम्पल क्लास, गर्ल्स, स्कूल बैग्स, जिराफ एट्सेट्रा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, ये हैं भाववाचक संज्ञाएं। हम प्रॉपर नाउन्स और कॉमन नाउन्स को देख सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं। ये हमारे भाव हैं, हमारे इमोशंस हैं, हमारे विचार हैं। हंसी, लाफ्टर, रुलाई, क्राई, हैप्पीनेस खुशी, सौरो दुख, ये चीज़ें दिखाई नहीं देती, केवल अनुभव की जाती हैं, उन्हें एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। मटेरियल नाउन, वे चीज़ें जो कोई और सामान बनाने के काम आती हैं। जैसे मेटल्स, सोना, चांदी, फाइबर में जूट, रेशम, कपास, चाय बनाने में लगने वाला सामान, दूध, पानी, चाय पत्ती, चीनी, ये सब मटेरियल नाउन्स हैं। वर्ड्स थ्रू विच वी कम टू नो अबाउट एनी मटेरियल और मेटल, जूट, कॉटन, गोल्ड, एल्यूमिनियम एट्सेट्रा। जो भी चीज़ कच्चे माल के तौर पे इस्तेमाल की जाती है किसी फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए, वो सब मटेरियल नाउन है। कलेक्टिव नाउन, एक जैसी बहुत सी चीज़ों का समूह। कलेक्टिव नाउन समुदायों को कहा जाता है, जैसे सिपाहियों का समूह सेना, ठगों का समूह गैंग, कुत्तों का ग्रुप अ पैक ऑफ डॉग्स। तो ये हैं कलेक्टिव नाउन्स, नेम विच आर गिवन टू अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स परफॉर्मिंग सेम काइंड ऑफ वर्क, और कलेक्टिवली वन नेम गिवन टू वन काइंड ऑफ ग्रुप। जैसे खिलाड़ियों की टीम होती है, टीम ऑफ प्लेयर्स, फूलों का गुच्छा होता है, बंच ऑफ फ्लावर्स, चाबियों का गुच्छा, बंच ऑफ कीज, इस तरह से। अब इस एक्सरसाइज में हमें सही नाउन भरने हैं। बॉक्स में हमें कुछ नाउन्स दिए हुए हैं,
उनमें से एप्रोप्रिएट नाउन चूज करके इन सेंटेंसेस में दिए हुए ब्लैंक्स में भरना है। यू नीड पेशेंस टू लर्न न्यू थिंग्स। Kashmir is called Switzerland of India. Do not wear tight trousers. His presence makes me happy. The team of players is going for tournament. The leader delivered a speech on this occasion. Happiness leads to good health. यहाँ leads की जगह ideas लिखा हुआ है, स्पेलिंग ठीक कर लीजिए, LEADS. Happiness leads to good health. The woodcutter asked his sons to bring a bundle of sticks. We welcomed our guest with a bunch of flowers. Honesty is the best policy. हम एक और वीडियो लाएंगे नाउन से रिलेटेड, जिसमें आपको मटेरियल नाउन्स, कलेक्टिव नाउन्स और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के बारे में अलग से बताएंगे। तब तक देखते रहिए स्टडी विद प्रेक्षा 5483। थैंक यू।